अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर की मुबारकबाद सबको देता हूँ, अपने चाहने वालों को। बात आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बिल्कुल सच्ची है और जो मेरे ऊपर गुजरी है। बात यह है कि हमारे वालिदैन और हम लोग सोने की तैयारी कमरों में कर रहे थे, तो मैं वहाँ से उठ के अपना बिस्तर लेके बाहर वरांडे में जाने लगा तो वालिद साहब कहने लगे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बाहर मैं सोने जा रहा हूँ। कह रहे मौसम तो अच्छा है, तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा बस मुझे बाहर सोना है। तो मैं वरांडे में मेरी वो चारपाई पड़ी हुई थी, मैंने उस पर बिस्तर बिछाया और लेट गया। लेटने के बाद मुझे नींद आ गई, सो गया। पर नहीं, अचानक मुझे एकदम आँख खुल गई। सोने के बाद मैं उठ गया तो मैंने कहा चलो वॉशरूम जाता हूँ। वॉशरूम गया, वॉशरूम से आके फिर पलंग पे लेट गया और लेटने के कुछ देर बाद फिर मेरे चारपाई के इर्द गिर्द चप्पलों की आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ लोग दौड़ रहे हैं या चारों तरफ। मैं लेटे लेटे अपनी आँख घुमा घुमा के देख रहा था, नज़र कोई नहीं आ रहा था, मगर चप्पलों की आवाज़ आ रही थी भागने की चारों तरफ पलंग के। खैर मैं लेटा रहा। कुछ देर के बाद फिर मेरे नज़दीक कोई आवाज़ आई गिरने की, तो मैं चौकन्ना हो गया। तो मैंने अपनी ये स्टैंड की चप्पलें उन दिनों चल रही थी, तो मैंने अपनी स्टैंड की चप्पल देखी कि रखी हुई है, तो ये आवाज़ें कैसे चप्पलों की आ रही हैं चारों तरफ पलंग के। बस मैंने तीनों तरफ देखना, लेटे लेटे देखता रहा, मगर वो चप्पलों की आवाज़ बंद नहीं हुई। फिर एकदम मैं उठ के घबरा के दरवाज़ा उठा और दरवाज़ा खटखटाया तो अब्बू हमारे उठे, कहते हैं क्या बात है, क्यों खटखटा रहे हो। मैंने कहा अब्बू सर्दी लग रही है, मैंने चादर लेनी है। उन्होंने कहा अच्छा आओ ले लो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैंने चादर उठाई। अब दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने का, तो कहने लगे अब्बू कि भाई अब हमने सोना भी है, तो तुमने चादर उठा लिए जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अब उनको ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं डर गया हूँ। तो मैं उन दिनों मेरा ख्याल 9th या 10th में था। उसके बाद फिर मैं लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद चप्पलों की चारों तरफ फिर आवाज़ें आने लगीं और एकदम एक धमाका सा हुआ। मेरे सर की तरफ, सिरहाने की तरफ वो किचन का दरवाज़ा था। पता ये मुझे महसूस ये हुआ कि ज़ोर से किसी ने पत्थर फेंका है। मैं एकदम उठ के और भाग खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया, क्योंकि अब्बू ने कुंडी नहीं लगाई थी। अंदर चला गया तो वो एकदम उठे हमारे वालिद साहब और उन्होंने कहा क्या बात है, तुम क्यों अंदर आ गए हो। मैंने कहा अब मैंने फिर भी नहीं बताया उनको कि अब्बू ये बात है, तो मैं इस वास्ते आ गया हूँ। उन्होंने कहा फिर यहीं लेट जाओ अंदर। तो
मैंने कहा नहीं, मैं वहीं लेटता हूँ। मैं फिर चला गया। दरअसल मैं अपने आप को बुज़दिल नहीं उनके सामने करार देना चाहता था। वालिद साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं फिर पलंग पर लेट गया। फिर मुझे धमाके की आवाज़ आई और मैं उठ के भाग खड़ा हुआ अपनी चादर उठा के। तो वालिद साहब एकदम हड़बड़ा के उठ गए, क्योंकि उन्होंने कुंडी अंदर से नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा अब्बू ये बात है। मैंने उनको माजरा बता दिया और उन्होंने कहा फिर तुम यूँ अंदर बैठ जाओ, लेट जाओ, मैं चेक करता हूँ कौन है। उन्होंने टॉर्च ली और अम्मी भी साथ में थी। उन्होंने सब तरफ देखा। हमारे सहन के अंदर एक दरख्त लगा हुआ था आलू बुखारे का, तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया तो सब देखा, टार्च जलाया तो कुछ नहीं था, मगर एक परिंदा एकदम उड़ के बड़ा सा वहाँ से चला गया। वो भी घबरा गए। उन्होंने कहा बेटे कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया है, सब ठीक ठाक है और तुम अंदर सो जाओ। तो मैं जाके अंदर लेट गया और सारा माजरा बताया। उन्होंने कहा बेटे बात यह है कि अकेले सहन वगैरह में या कहीं पलंग पे नहीं सोते, कोई ना कोई अपने साथ रखना चाहिए, अपने साथ सुला लो या कोई वहाँ तुम्हारे साथ दूसरी पलंग पे सो रहा हो। तो इसलिए अकेले आप मत अब आइंदा सोइएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटे अकेले में चीज़ें हमला करती हैं और तुम परेशान ना हो। मैंने कहा अबू जब मैं उठ के आया था तो मुझे आवाज़ आई थी कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो 2 चक्कर और मैंने लगाने हैं। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया है। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी, फूकी, अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ी, फूकी और मुझे अंदर ले गए। ये वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर दूसरा वाक़या आपको सच्चा और सुनाऊँगा जो नसीहत आमेज़ होगी लोगों के लिए। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।